जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरी तस्वीर है। हैं? ये हाँ तो जी। आपकी तस्वीर। वाह वाह जी वाह। सर, आपकी है। फेक रियल अभी आए थे एक साहब, कोई ऐसे मुश्किल में तो नहीं डाल रहे हमें आप? सर आप जी तारिक साहब फरमाइए। बस सर आपसे सलाम दुआ करनी थी, बस और कुछ नहीं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वो पीछे जो होता है ना वो बहुत छोटी छोटी आइकॉन्स होती हैं, तो उसमें सही पिक्चर्स क्लियर नजर नहीं आती, तो वरना मैं आपको बहुत पहले ले लेता एक्चुअली में। नेक्स्ट टाइम ना फेस का क्लोजअप लगाइएगा तारिक भाई, जल्दी ले लें। जी मैं जनाब तो तारिक साहब फरमाइए। सर इनका क्लोजअप तो मेरे दिल में लगा हुआ है सर। ओए, ओहो, मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे, हिम्मत दे, इल्म दे। आमीन। आपको बस इल्म के तकब्बुर से बचाए, जिसकी वजह से जो है ना बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं इसमें। बेशक मेरी तो बेशक। आपसे दुआ, हर वक्त आपसे करा, यही दुआ करता हूँ सर। कराची के अल्लाह हैं भाई आप तारिक भाई? जी जी सर, जी सर, माशाल्लाह, क्या बात, जबरदस्त। जी सर। बस अब सिर्फ एक वो ख्वाहिश रह गई है, आपसे बिल मुशाफा मुलाकात हो जाए तो बस आखिरी मैं ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मरने से पहले। नहीं सर इंशाल्लाह जरूर होगी। मैं आजकल थोड़ा सा वो कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं अनाउंस नहीं करता आगे पीछे जाना, लेकिन वैसे तो मेरे अनाउंस ही होते हैं, मैं पहले पहले बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह जल्दी वो सिलसिला बहाल हो जाएगा अनाउंसमेंट्स का। अल्लाह आपकी हिफाजत करे सर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हाँ, बहुत हमारी शुक्रिया उम्र भी सर। आपको लगे सर। अरे नहीं सर, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। चलिए, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जी, थैंक यू। कैसर भाई, राइट जी सर। कैसर भाई, वाकई आपने कहा है कि डिस्क्लोज नहीं करना अपनी मूवमेंट को, अच्छी बात है। और क्योंकि रऊफ हसन के ऊपर इन्होंने जो है ना वो अपने सबसे कीमती योद्धा जो है वो छोड़ दिए थे, तो ये सर अपनी हिफाजत आपकी बड़ी जरूरी है। बाकी अल्लाह ताला हाफिज है, अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मैं आज भी मैं जिक्र कर रहा था कि आपका जो तहर्रुक है, जो आपका एक्टिविज्म है माशाल्लाह, वो बहुत काबिल दीद है, काबिल रश्क है। और थैंक यू सर। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के जिक्र चल रहा था आपका, तो उन्होंने कहा कि कैसर भाई को ये पैगाम जरूर पहुंचाइएगा कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, रेस्ट भी किया करें, नजर आना शुरू हो क्योंकि गया। नींद पूरी किया करें, फ्रेश रहा करें। तो क्योंकि आप माशाल्लाह ट्विटर स्पेसेस भी, फिर यूनिवर्सिटीज, फिर टीवी प्रोग्राम्स, फिर लाइव स्ट्रीम्स, फिर वीडियोस, और फिर उसके अलावा कहीं कहीं सफर कर रहे हैं, तो ये बहुत मेहनत है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तौफीक देता रहे और साथ से तंदुरुस्ती में भी इजाफा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर अमर भाई, ये आपको एक मशवरा देना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट उनको लेके आता हूँ बगैर उनको बताए, यानी कि डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना उतो ही। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, कैसे हैं आप? योहान भाई आपकी तरफ आए। जनाब योहान साहब कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। वैसे आज मतलब एक कंपैरिजन करना था, मतलब हम अगर रिलीजन को भी एक बार साइड में कर ले तो हम मुस्लिम कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम देखते हैं कि वहाँ पे टेररिज्म और एंटी नेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा दिखता है। मतलब सॉरी ये क्या एक प्रॉब्लम नजर आता है? टेररिज्म और एंटी नेशनलिज्म। ज्यादा नजर आता है। हाँ मतलब या यस। आपको नजर आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। जिस कम्युनिटी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर की सॉरी हो, सॉरी, हॉलोकॉस्ट माइक किया म्यूट हो। करें। सॉरी योहान भाई, माइक म्यूट करें, शोर आ रहा है, कैसर भाई की आवाज फिर कट जाती है। जी जी कैसर भाई। जी थैंक यू सर। मैं बस ये कह रहा था कि उनको टेररिज्म नजर आता है इस्लाम में, तो आना भी चाहिए भाई। आखिरकार हम पहली जंग अजीम हमने की थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हमने की थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमने गिराए थे, लाखों बच्चे हमने मारे हुए हैं, कई कंट्रीज हमने तबाह किए हैं। दुनिया के हर मुल्क के अंदर हमारी पॉलिसी इंटरफेरेंस होती है, डेमोक्रेसीज दुनिया में हमने तबाह की हुई हैं, डॉक्टर मुसद्दक की गवर्नमेंट हमने गिराई हुई थी, तेल के लिए मुल्कों पर हमले हमने किए हुए हैं। तो या श्योर आपको नजर आना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। नहीं वो तो नहीं ना, मतलब अभी जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह है, मतलब जो थाईलैंड में जो एक देख रहा था, तो उन्होंने कुछ मासूम मॉन्क को मार दिया था। तो इस टाइप के जो टेररिस्ट ग्रुप्स मिलते हैं जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो इस्लाम के ज्यादा है, मतलब इस्लाम के रिलेटेड, मतलब मुस्लिम तो ये कम्युनिटी। एक्चुअली अच्छी बात है कि इस्लाम के अंदर आपको, माइक म्यूट कर लीजिएगा अगेन, ये अच्छी बात है कि आपको इस्लाम के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो नजर आते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि चूंकि हम अमन पसंद लोग हैं, तो हमारे अंदर जो जुर्म का एलिमेंट आता है वो ऐसे ही आइसोलेटेड ग्रुप्स की सूरत में आता है, और वो हमेशा हमारे नज़दीक मुजरिम ही रहते हैं, क्रिमिनल ही रहते हैं। वेर एज जिस दुनिया की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं,
वो प्रेसिडेंट्स भी बन जाते हैं, वो गवर्नमेंट्स भी रन करते हैं, वो बड़े बड़े एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं, वो क्या क्या नहीं बनते, और उनको नोबेल भी मिलता है। फिर ये भी मजे की बात है। यहाँ देखें, हेनरी किसिंजर को नोबेल मिला हुआ है कि जब वियतनाम में वो एक तरफ खुफिया ऑपरेशंस में बंदे मरवा रहा है, एट द सेम टाइम वो सुलह की डील करा रहा है कि एक हैंड हाथ से जिनसे पे सुलह करा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के बंदे मरवा रहे हैं ऑपरेशंस में, और उसको नोबेल भी मिल रहा है। ओबामा को नोबेल मिल रहा है। तो सॉरी, दूसरा ये है, एक मिनट सुने जरा यूहान भाई, थोड़ा आपने कहा था कंपैरिजन करेंगे, तो फिर ये जी इनका बुद्धिस्ट बिन लादेन जो है, वितराहू जो है, विराथू, हाँ जी, मॉन्क विराथू, वो खुलेआम मुसलमानों को काटने की मारने की बात करता है। ठीक है, इनकी बकायदा पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो मुसलमानों को काटने की, और इसी तरीके से एंटी नेशनल हैं, एंटी नेशनलिस्ट। उन पार्टीज का क्या करना है, वो क्या क्या करें उसका फिर? नहीं, जो हमारे नहीं ऑंग सान सुकी को तो आप जान चुके हैं, उन नोबेल पीस प्राइज का विनर है वो, तो वो तो अच्छा है ना। मतलब कौन? ऑंग सान सुकी जो बर्मा के लीडर है। विराथू का क्या करना है? अरे जो नोबेल पीस प्राइज उनको मिला, उनका बात क्यों नहीं करे? वो तो मेन वही चला नोबेल नहीं, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। नोबेल पीस प्राइज जिसको मिला है उसका बात क्यों नहीं करना? तो आपको बिलियंस एंड बिलियन मुस्लिम्स के अंदर से चंद गिनती के ऊपर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम थोपना इस्लाम के ऊपर क्यों है? ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं कि वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते रहे हैं। ISIS के बारे में, दाइश के बारे में खुद अंदर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे उनको इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट करवाकर अपना पपेट उपट बिठाया जाता है, ताकि सीरिया, लबनान और इन सारे एरियाज के अंदर इंसर्जेंसीज पैदा की जा सके और उनको जनाब डिस्टेबलाइज किया जाए। अफगानिस्तान के अंदर अभी पूरी सीरीज आई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, और वो जो सीरीज मैं बता रहा हूँ बेसिकली डॉक्यूमेंट्री बेसिस है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बेस। वो बता, जो स्पेशल ऑप्स उन्होंने किए हुए हैं, वो सारा बता रहे हैं कि जनाब किन किन इलाकों के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए गए नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। तो आपको वो क्यों नजर आते हैं बिलियंस एंड बिलियन मुस्लिम के अंदर से सिर्फ वो? बुद्धिस्ट कितने हैं? आटे में नमक के बराबर। तो ऑब्वियसली हमें यही मिसालें मिलेंगी देने के लिए। और मुस्लिम्स हैं बिलियंस के अंदर, जितनी बड़ी तादाद होगी उतने ज्यादा लोग गलती पर भी होंगे, हमारी रेशो बढ़ जाएगी। सिंपल। नहीं, एक चीज आपने गलत कहा। जैसे अभी दुनिया में 7 बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज है, तो वहां पे आप देखोगे तो हम जहां पे भी माइनॉरिटी में रहते तो हम वहां पे टेररिज्म कुछ भी बिल्कुल नहीं करते। जैसे मलेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में 18% आबादी बुद्धिस्ट है, तो वहां पे एक भी टेररिस्ट अटैक आपको देखने में नहीं मिलेगा। और वही वो बुद्धिस्ट के सेक्ट्स हैं। बुद्धिज्म के अंदर भी मुख्तलिफ फिलॉसफीज हैं, सेक्ट्स हैं। अब उन सेक्ट्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो सेक्ट्स हैं जिनको खुद खारजी डिक्लेयर किया हुआ है मुस्लिम उम्मा ने। अब खारजियों को जब आप खवारिज कहते हैं, ठीक है, खवारिज का मतलब है एक्सकम्युनिकेट करने वाले, यानी जिनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया हो, ठीक है, उसका मतलब यह है कि इन लोगों को अपनी कम्युनिटी से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है, उन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप इस्लाम के साथ कैसे लिंक करेंगे? नहीं, मैं इस्लाम के साथ लिंक नहीं करना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब आप एज ए माइनॉरिटी मेजोरिटी के साथ अच्छे से नहीं रह पाते हो, वैसे हम रह पाते हैं, ये आप बताना चाहता था बस। अच्छा, आप रह पाते हैं? हाँ, मलेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में तो हम रहे ना 18%। नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री ठीक कर लेते हैं। आप रह पाते हैं? हिंदूस तो नहीं ये मानते, ब्राह्मण नहीं मानते ये। नहीं, साउथ कोरिया में और ये मलेशिया में तो रहे ना। अभी हिस्ट्री में थोड़ा सा चलते हैं। ब्राह्मण्स तो ये चीज कंसीडर नहीं करते कि आप अच्छे से रह पाते हैं। उनका मानना तो ये है कि आप उनके पूरे के पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के दर पे थे, लिहाजा उन्होंने आपको मारा काटा है। ये बकायदा पूरी इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं। नहीं, अगर वो साइड अच्छे से रहना, नहीं, अगर वो साइड अच्छे से रहना चाहती है तो ही हम अच्छे से रह पाएंगे, नहीं तो कोई भी अच्छे से नहीं रह पाएगा। जैसे मलेशिया में मुस्लिम अच्छे से रहना चाहते हैं तो हम उनके साथ अच्छे से रहते हैं, पर बर्मा में मुस्लिम हमारे साथ अच्छे से नहीं रहना चाहते। वो देश को यहाँ साहब जो सारी इंटेग्रिटी है ना, वो यहीं से सामने आ जाती है। आपने कहा कि मुसलमानों के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी दुनिया में हैं, हमारे भी हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल हमारे में है, और हम उनको कहते हैं टेररिस्ट हैं। आपने अभी बात की है इसकी, क्या नाम है इसका, ऑंग सान सू की, कि उसको तो नोबेल मिला है, वो तो अच्छी है। मुझे आप बताएंगे कि जब ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का कत्लेआम हुआ था और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ये जेनोसाइडल इंटेंट के साथ उनका हुआ है, सिस्टमैटिक अटैक उन पे हुए हैं। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी मिलिट्री की बात कर रहा हूँ। उस वक्त आपकी कंट्री का कौन सा लीडर था, क्या नाम था उस बुद्धिस्ट का? नहीं, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने जेनोसाइड किया था, मतलब ऑंग सान सू की का डेमोक्रेटिक पार्टी उनका कुछ इन्वॉल्व नहीं था। ये गवर्नमेंट में कौन था उसमें? गवर्नमेंट में ऑंग सान सू की था, पर उनके पास पावर नहीं था ना। जैसे पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशियों का जेनोसाइड किया था, तो आप पाकिस्तान मुझे ये बताइए, आप फिर मुझे ये बताइए
कि आपके किस कदर सिस्टमैटिक टेररिज्म पाया जाता है कि आपकी मिलिट्री, हालांकि वैसे ये इसका ऑंग सन का भी आप जो दिफा कर रहे हैं वो कम से कम रिज़ाइन तो कर सकती थी कि भाई मैं इस चीज़ में इसके हक में नहीं हूँ, मैं रिज़ाइन करके जा रही हूँ। उसने खामोश बैठ के आपकी जो जेनोसाइड किया आपकी मिलिट्री ने, उसको उसने अप्रूव किया ऊपर बैठ के, खामोशी के साथ उसको एंडोर्स किया, और वो आपकी लीडर है आपकी कंट्री की, और आपकी मिलिट्री ने जो कुछ किया वो सारी दुनिया के सामने है, और आप ढूंढ रहे हैं दूसरे लोगों में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। व्हाई इज इट कि आपके मुल्क के लीडर्स का कंपैरिजन हमारे मुजरिमों के साथ होता है? कितने अच्छे होंगे आप लोग वैसे। फिर वैसे तो पाकिस्तान आर्मी जो बांग्लादेश का जेनोसाइड किया था, तो फिर आप उसमें से आपके नजदीक तो हम बुरे हैं ना भाई, आपके नजदीक तो हम हैं ही बुरे। अब अच्छाई तो आपने साबित करनी है कि क्या वजह है कि आपको ये फलां ऑर्गेनाइजेशन है, फलां है, फलां है, फलां है। मैंने तो अभी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं दिया, मैं तो बात कर रहा हूँ जो सिस्टमैटिक है। और आपसे मुराद ये है कि एतराज़ करने वाले जितने भी हैं वो भले वेस्ट के अंदर बैठे हुए हों या आप जैसे हजरात हों, कि आपके नेशनल लेवल पे जो होता है हमारे यहाँ वो मुजरिम करते हैं। व्हाई डू यू इवन ड्रॉ द कंपैरिजन? नहीं, अगर वो आवाज उठाएंगे तो फिर मिलिट्री उनको फिर मतलब अंदर कर देगी ना, यही मेन प्रॉब्लम है। मिलिट्री का पावर जब वो तक है मिलिट्री तो मुसलमानों की है, क्या वो मिलिट्री मुसलमानों की है या बुद्धिस्ट की है? तो फिर पाकिस्तान आर्मी जो बांग्लादेश का जेनोसाइड किया हम वो तो भी तो बुरे हो गए ना, ये तो क्लियर कर दिया ना आपने। मैं तो आप बहस में जा नहीं रहा, हम तो बुरे हो गए, अच्छे तो आप हैं। आप मुझे बताइए कि ये मिलिट्री जो है ये किसकी है? ये बुद्धिस्ट का। इजाजत चाहिए आपसे फिर? नहीं आप नहीं एक पॉइंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जेनोसाइड क्यों ट्रिगर हुआ आप इसका पीछे अगर देखोगे तो अक्टूबर 9 अगर 2016 में आपने जेनोसाइड को रैशनलाइज करना है तो मेरी स्पेस पे जगह नहीं मिलेगी, वो किसी मुसलमान का हो या किसी और का हो, ये इजाजत नहीं है। नहीं, मैं वो जेनोसाइड को गलत मानता हूँ और मैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूँ। मतलब मैं ऑंग सान सू की का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। गुड। ये आप अशोका के भी खिलाफ ही होंगे ना, डिक्टेटर के। ठीक हो गया, थैंक यू। नहीं देखो, हम वो जेनोसाइड मतलब ऐसा नहीं कि 100% हमारे डिक्टेटर तो फिर डिक्टेटर है ना योहान भाई, ऐसे ज्यादा ना करें फिर। नहीं अच्छा बाकी जगह पे डिक्टेटर होते हैं ना मेरे भाई। नहीं सुनो, एक मिनट सुनिए ना। अपना कैसर भाई, ये जो अशिन विराथू है, ये जो मेरे मुंह से सुनेगा, ठीक है, ये जो था विराथू जो है, इसको बकायदा टाइम मैगजीन ने ब्रांड बनाकर पेश किया, फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेररिस्ट, यानी बुद्धिस्ट टेररिज्म क्या फेस बनाकर टाइम मैगजीन ने उसको कहा, और उसका नाम पड़ गया बुद्धिस्ट बिन लादेन। ये है बुद्धिज्म का फेस पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने बकायदा गार्डियन ने तो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये जो अशिन विराथू था ये बताता है कि बुद्धिज्म के अंदर एक बंदा अगर ये कर सकता है तो इनके अंदर के बंदे कितने होंगे। अगर एक बंदे ने ये उद्यम मचाया हुआ है, इनके अंदर कितना खुमार होगा। अब योहान को देख लें आप जी। नहीं वो ऐसा क्यों बना है, आप उसका भी बैक स्टोरी अगर जानोगे तो वो इसलिए बना था क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था बुद्धा का स्टैचू, तो अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान ने कुछ गलत अगर काम कर दिया, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर गलत काम किया, तो बर्मा के मुसलमानों पे करोगे यार योहान? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या आप ये कह रहे हो कि फलां जगह के ऊपर किसी ने कुछ किया लिहाजा ये हो जाएगा? मिसाल के तौर पर अब बर्मा के अंदर जो लोग आप लोग कर रहे हो, बुद्धिस्ट जो कर रहे हैं, मलेशिया के अंदर पकड़कर 18% को, या बातू केव्स जो आपका सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है, उसको उड़ाकर रख दें, तो फिर ठीक है, जस्टिफाइड होगा आपके फॉर्मूले के मुताबिक? कम ऑन। नहीं मैं उसको बिल्कुल मतलब गलत समझता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और बर्मा को मैं फिर जस्टिफिकेशन नहीं पेश करें। ये आपने जो आर्गुमेंट, इसीलिए कैसर भाई ने कहा कि आपसे इजाजत लेते हैं, जब आप जेनोसाइड की, जब आप टेररिस्ट अटैक की, जब आप इनजस्टिस की जस्टिफिकेशन पेश करना शुरू करते हो, देर जो है ना, आप उस वक्त अपना ग्राउंड लूज कर देते हो। नहीं जस्टिफिकेशन नहीं, उसको जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब कि मतलब टू साइड ऑफ द कॉइन्स आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप डिसीजन ले पाएंगे। मतलब गलत भी है हम तो फिर खत्म कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको दोनों साइड्स को देखना होगा। लिहाजा इसीलिए जब आप मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, आपने खुद अपने जुमला बोला, आपने कहा इस्लाम नहीं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा सा देखना चाहता हूं, इनके अंदर एंटी नेशनलिज्म और इसी तरीके से टेररिज्म इनके अंदर देखा जाता है, ये आपके वर्ड्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी। तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए, एज ए माइनॉरिटी, एज ए माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, किसी सूरत के अंदर भी इसी तरह ये चीज आपको समझनी है कि ये जो आपका स्टांस सामने है, ये वो प्रोपेगेंडा है जो मीडिया ने इन पिछले 20-30 सालों के अंदर फैलाया, 90s से लेके अब तक ये हमारे सामने आया। कितनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान मौजूद हैं जो इस चीज को न सिर्फ ये कंडेम करते हैं, बोलते हैं। कोई भी मुसलमान अगर किसी मासूम के ऊपर हाथ उठाता है, इंडिविजुअल ईमान यूनियंस की वीडियो मौजूद है, हम मुसलमानों का स्टांस मौजूद है, आलमी, अच्छा कोई कहेगा भाई आप छोटा सा ग्रुप, आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनली उलमा के फतावाजात मौजूद हैं, क्यों ये चीजें गलत हैं, ठीक है ना? तो इस पर बहस करना भी मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है। हमारा स्टांस क्लियर है कुछ दिन।
हाँ अगर आप ये समझे तब तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो अच्छा है, मतलब मैं भी आपके साथ में हूँ। हाँ थैंक यू, बस इतनी सी बात है। मेहरबानी आपकी। हाँ अच्छा थैंक बहुत बहुत यू। शुक्रिया। बाकी रहा एक सॉरी, लास्ट बाकी रहा दूसरा, सॉरी मैं कैसर भाई इसको जरूर एड्रेस करना चाहता हूँ, एंटी नेशनलिज्म जी का। राइट एंटी नेशनलिज्म इज जो है ना, कैसर भाई की मौजूदगी में मैं कोई हल्का फुल्का ही लफ्ज बोलता हूँ। नेशनलिज्म इज बस क्या बोलूं मैं, कैसर भाई की तस्वीर सामने आती है तो मैं चुप कर रहा हूँ। तो नेशनलिज्म का एंटाई कह दो, होना, बड़ी बड़ी गंदी चीज है। हाँ बस, हाँ ये कह लें बस मैं 2 बार रुक गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। नेशनलिज्म सबसे बड़ा बखेड़ा है जिसने हम लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों ने, इस डिटेल में भी नहीं मैं जाना चाहता कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान एंटी नेशनलिस्ट होता है, मैं समझता हूँ हर इंसान को एंटी नेशनलिस्ट होना चाहिए। हाँ ये नहीं, मैं पर बोल रहा ऐसा हूँ, फिर हर कंट्री इंसान को समझ डेवलपमेंट रहा नहीं है। होगा ना। नहीं, कंट्री डेवलप, यही तो तबाही मच गई है कि कुछ कंट्रीज आगे निकल गए हैं, प्रोग्रेसिव, व्हाई नेशंस फेल बेस्ट सेलिंग बुक गई है, उन्होंने बताया है कि क्यों कुछ कंट्रीज तरक्की कर गए हैं, कुछ नीचे चले गए हैं, सारी क्रीम निचोड़ के उधर ले जाते हैं। अभी सऊदीया जैसा मुल्क जो है 2030 के विजन के चक्कर के अंदर पूरी दुनिया की क्रीम उठाकर कह रहा है मुझे दे दें, साइंटिस्ट दे दें। जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनका क्या होगा? ये नेशनलिज्म नहीं पकड़ के ड्रेन किया है, ह्यूमन ब्रेन की क्रीम का ड्रेन करके रख दिया है। आपके जितने वो मुल्क थे वहां से पैसा चोरी होकर बाहर जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है। वो टेररिज्म इस बेस के ऊपर, नेशनलिज्म की बेस के ऊपर टेररिज्म चल रहा है। अब कुछ कहेंगे जी रिलीजन की बेस पर चल रहा है, और रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मगर बॉर्डर्स के अंदर ये टेररिज्म चलता है। पहले बाउंड्री बनाई जाती है। आपने जब जानवरों को पालना होता है तो पहले आप बाउंड्री बनाते हो, मुर्गियों का डरबा बनता है, गोदाम बनता है, ठीक है ना, गौशालाएं बनती हैं जिनके अंदर आप गांव को रखते हो, जानवरों को रखते हो। इसी तरीके से नेशनलिज्म जो है ये हमें जानवरों की तरह बांधा गया बॉर्डर के अंदर, ठीक है। पर इस्लाम इसीलिए इस्लाम भी तो हाँ, इस्लाम भी तो बोलता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, तो इस्लाम भी एक तरफ से नेशनलिज्म को भी प्रमोट करता है ना। नहीं, नेशनलिज्म, हाँ ठीक है, नेशनलिज्म इज समथिंग एल्स। जो मुआहदा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, एक सिविलियन का अपनी स्टेट के साथ एक मुआहदा है। अब स्टेट क्या है, हाँ मिसाल के तौर पर क्या इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिवीजन से पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था? यहाँ पर लोग रह नहीं रहे थे, रह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक मुआहदा है। मुआहदा क्या होता है? एक खास एरिया, उस एरिया के अंदर लोग जो रह रहे हैं वो एक जुबान बोलते हैं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, या एक ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलेंगे। उसमें मेजोरिटी जिस तरीके से वो, यानी डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग, जो लोग बैठकर वहां पर कानून साजी करते हैं वो करते हैं। ये फर्क समझना होगा। नेशनलिज्म इज समथिंग एल्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज समथिंग एल्स। हमें दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से भी दिक्कत है पार्शली, उसमें कुछ इश्यूज है, मगर नेशनलिज्म से फंडामेंटल हमारा क्लैश है। और ये सिर्फ क्लैश हमारा नहीं होना चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग का क्लैश होना चाहिए, क्योंकि नेशनलिज्म देन है इंपीरियल पावर्स की, जिन्होंने अपना यहाँ पर कॉलोनीज बना के यहाँ के माल को लूटना था, यहाँ के सोने को लूटना, यहाँ के मैन पावर को लूटना, यहाँ की औरतों को लूटना, यहाँ की जमीन को लूटना, ठीक है। तो ये उनकी पावर थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। इसलिए सिर्फ मुसलमान एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए, हकीकत यह है कि हर इंसान को एंटी नेशनल होना चाहिए। ये मैं जुमला बोल रहा हूं, हो सकता है इसको कट करके को ले जाएंगे। एंटी नेशनल नॉट इन अ सेंस नेगेटिव वे कि हम खुदा ना खास्ता ये कहना शुरू कर दें कि फलां देश के खिलाफ बगावत शुरू कर दो, फलां के खिलाफ शुरू कर दो। ये मैं भी क्लियर करना चाहता हूं ताकि किसी ने काटना है तो मेरी क्लैरिफिकेशन भी वहां पर मौजूद हो। एंटी नेशनल इन दिस सेंस कि वो बंदा ये क्लेम करता हो कि मैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, बर्मी, मलेशियन, अरबिक, सऊदी, अमेरिकन, कैनेडियन बन के नहीं सोचूं, बल्कि इंसान बन के पूरी दुनिया को सामने रखकर सोचूं। वो नेशनलिज्म की बेस पर नहीं कि मैं योहान से मोहब्बत तब करूंगा जब ये पाकिस्तानी होगा, या मैं कैसर भाई से मोहब्बत तब करूंगा ये इंडिया के होंगे, या मैं ऐसे बैठे बिठाए एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दूं इंडिया की बेस पर, या पाकिस्तान की बेस पर, या बांग्लादेश की बेस पर। ये वो बेस है, वो नफरत है जिसके खिलाफ हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक लास्ट आपका क्लैरिफिकेशन जस्ट जानना चाहता हूं। जैसे आप बोलते हो कि आप जहाँ पे भी गलत है तो आप उसको कंडेम करते हो, तो आप ये चीज कंडेम करो कि थाईलैंड में जो मुस्लिम, जो मलय रीजन को अलग देश बनाना चाहते हो, तो आप उसके खिलाफ है? थाईलैंड में जो मुस्लिम अलग डिमांड कर रहे टेरिटरी। देखें, ये उसके अंदर भी मुझे उसकी डिटेल मैं नहीं जा रहा इस वक्त, कैसर भाई हाँ जो है ना वो शायद आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, मगर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, चाहे थाईलैंड हो, चाहे फिलीपींस के एरिया हो, चाहे सबा सरावा के इश्यूज हों, जो वहां पर सारी बात चली थी वो इतनी सिंपल नहीं है कि रिलीजन की बेस के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं। वहां पर इलाकों की पॉलिटिक्स है। उसकी वजह यह है कि पीछे चाइना सिंगापुर के थ्रू, या थाईलैंड के जो चाइनीज हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं उस रूट को काबू करने के लिए जहां से पूरी ट्रेड गुजरती है। आपको पता हो, और कोविड के अंदर ये चीजें ज्यादा निखर कर सामने आई थी।
ठीक है। साउथ ईस्ट चाइना सी जिसे बोलते हैं, वो चाइनीज जो उन्होंने सारे उन सोर्सेस के ऊपर नजर रखी हुई है। वो जो रूट है उन आइलैंड्स के पास, उन जजीरों के पास, वो रूट मैटर कर रहा है, वो कोई रिलीजियस नहीं है। चाहे मलेशियन फोर्सेस उन पर हमला कर रही हों, चाहे थाईलैंड के इश्यूज हों, चाहे दूसरे तीसरे इशू हों, तो उस पर मेरी कंडेमिनेशन आपको क्या चाहिए? वो उन इलाकों के निचली पॉलिटिकल इश्यूज हैं। अलबत्ता हाँ, ये मैं जरूर कह देता हूँ, अगर मुझसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान नाइंसाफी के अंदर इन्वॉल्व है, हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, और अगर कोई भी नॉन मुस्लिम भी इन्वॉल्व है, हम उसको कंडेम करते हैं। भाई इतनी बात काफी है। अच्छा सब ठीक है जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू इनसे हुई तमाम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं, अरे ये क्या हो गया मेरे फोन को, अच्छा लेट्स पिक एंड चूज। चलिए अच्छा। अब कैसर भाई, सऊदीया जो है उसने जनाब अपना प्लान जो है वो एक्सटेंड किया है अर्रोया 2030 की बेस पर, यानी विजन 2030 की बेस के ऊपर उसने उसको स्टांस उसने क्लियर किया, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम पूरी दुनिया के अंदर से सिटीजनशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं, और कर सिर्फ उनको रहे हैं साइंटिस्ट हों, फिलोसफर्स हों, एजुकेटर्स हों, एकेडमिक्स हों, जनाब ये लोग हों। क्या मैं यहाँ पर दो चीजें मैं रखना चाहता हूँ, इरादा तो था मेरा कि इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आनी चाहिए। यहाँ पर मुसलमानों को झंझोड़ने की भी जरूरत है, और यहीं पर सेकुलर से भी सवाल करने की जरूरत है। पूरी दुनिया से मुसलमानों को झंझोड़ने की जरूरत यह है कि मुसलमानों, तालीम की इज्जत है, नॉलेज की इज्जत है, इल्म की इज्जत है। हमारे लोग सऊदीया जाते हैं 30-30 साल, 40-40 साल जॉब करते हैं, उनको नेशनल नहीं किया। अब उनके मुल्क के ऊपर आया ना मामला, उन्होंने पकड़ के नेशनैलिटी खोली। ये आकर हमें नॉन मुस्लिम कहते हैं ये इस्लामी मुल्क है, कि जनाब उन्होंने कहा जी जारी बात है, उन्होंने अपने मुल्क को देखा, उन्होंने कहा साइंटिस्ट हमें दे दो, फिलोसफर्स हमें दे दो, डॉक्टर्स हमें दे दो, इंजीनियर्स हमें दे दो। तो पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया, उनके लिए नेशनैलिटी ओपन कर दी है, बिजनेस कम्युनिटी को। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जितना पढ़ा लिखा बेरोजगार सेकुलर और लिबरल है, क्या वो साइंटिस्ट हैं जो उनमें से डॉक्टर्स हैं, क्या वो जाएंगे नेशनैलिटी लेने के लिए सऊदी अरेबिया में? मेरा सवाल था, मैं देखना चाहता हूं। तो ये मुसलमानों को चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करें। अपने आप जो कौमें पढ़ती हैं वो आगे बढ़ती हैं, इल्म के अंदर अल्लाह ने तरक्की रखी हुई है। बहुत शुक्रिया।